जिला है जहाँ 70% आबादी माइनॉरिटीज की, उसमें मुसलमानों की है। आप 15 साल पहले का किशनगंज देख लीजिए और 15 साल बाद आज का किशनगंज देखिए। 15 साल पहले किशनगंज में न किसी गांव में जाने के लिए पक्की सड़क थी, न किसी गांव में बिजली थी, न कहीं विद्यालय था, न कहीं हॉस्पिटल था। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो बस से सफर करते थे, बंगाल से जब बिहार में गाड़ी आती थी तो रोड की खराब स्थिति को जर्किट देखकर लोग बोल देते हैं कि हम लोग बिहार में प्रवेश कर गए। और एक जंगल राज था, कानून का राज नहीं था। पिछले 15 सालों में आज जो है स्थिति बिल्कुल उलट है। आज जब बिहार से बंगाल या यूपी लोग प्रवेश करते हैं तब एहसास हो जाता है कि हम लोग बिहार पास कर गए, हम लोग जो पश्चिम बंगाल में चले, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क के मामले में। और किशनगंज जिले में कौन ऐसा गांव नहीं है जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है? कौन गांव नहीं है जो बिजली से जुड़ा है? बिजली नाम नहीं था, आज जो है 20 से 22 घंटे बिजली रहती है। सेंट्रल ग्रिड है, स्टेट ग्रिड है, पावर सब स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नेता नीतीश कुमार किशनगंज जिले के अमरावाड़ी में डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज, जब एमयू सेंटर के लिए आंदोलन चल रहा था, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार हो या कोई भी सरकार हो 136 करोड़ रुपए नहीं दे पाई। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार ने इसी किशनगंज जिले के अमरावाड़ी में 1000 करोड़ से देश का सबसे नया अद्भुत कृषि कॉलेज, डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज खड़ा कर देने का काम किया, जो महानंदा नदी के किनारे। आज हर पंचायत में हाई स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार है, डाइट कॉलेज के लिए 30 करोड़ का बिल्डिंग, हॉस्टल का लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, GNM स्कूल। आज जो है 53 करोड़ की लागत से इसी किशनगंज जिले के कोचाधामन में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है युद्ध स्तर पर। ये हमारे नेता का सपना है, नीतीश कुमार का सपना है। हमारे नेता कहते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटर की चिंता करते हैं। हम लोग न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, डेवलपमेंट विद जस्टिस, उस पर काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई धर्म, मजहब, जाति, सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं और सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं। आज क्या क्या काम नहीं हुआ, यहाँ की जनता ने मौका दिया नौशाद साहब को, मुझे आप बता दीजिए कितना काम मैंने अपने 2 टर्म में 6 साल 4 महीने में कितना काम, कितना सेवा किया है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए। नीतीश कुमार की एक एक चीज को, उनके काम को, उनके संदेश को हर जगह, सिर्फ विकास ही नहीं, अपने आप को 18 घंटा जनता के लिए खड़ा करने का काम किया। लेकिन यहाँ एक पार्टी आई हैदराबाद से आकर के किस तरह से लोगों को गुमराह कर दिया धर्म के नाम पर। ये पार्टी में अगर हम वोट दे देंगे तो हम स्वर्ग में, जन्नत में चले जाएंगे। अगर किसी पार्टी को वोट देने से अगर मनुष्य स्वर्ग में, जन्नत मिल जाता तो फिर इतना दुनिया में इतना पूजा और इबादत करने की क्या जरूरत है? मैंने तो अपने हर सवाल में कहा कि अगर कोई आलिम, कोई मौलाना ये फतवा दे दे कि NIM को वोट देने से जन्नत मिल जाएगा, तो इतना आसानी से जन्नत स्वर्ग मिल जाएगा, तो मैं पहला आदमी हूँगा कि मैं उसका बटन दबा दूंगा। आज ये 9वां महीना चल रहा है, 9 महीने में ये इलाके का
कल जनता को आप गुमराह कि हम छीन के लाएंगे, हैदराबाद से आके छीन के लाएंगे, स्पेशल स्टेटस दिलाएंगे 371 पाकर, रेलवे स्टेशन या चुनाव लड़ रहे विधानसभा का, बोल रहा है कोटा धामन में रेलवे स्टेशन बना देंगे, फलाना जगह ओवैसी स्कूल बना देंगे, फलाना जगह ओवैसी हॉस्पिटल बना देंगे। और आज क्या कर रहे हैं? आज 9 महीने में ही सब जनता से मुकर रहे हैं और जनता उनका जो है हिसाब ले रही है, उनको जवाब देने में नहीं है। कल बोल रहे थे हक छीन के लाएंगे, आज बोल रहे हैं हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। लाल दिन नीतीश कुमार जो हर वक्त बिहार में 12 करोड़ अफगान को अपना परिवार, अपना खानदान, अपना रिश्तेदार मानकर काम करने का काम कर रही है, उसको कोसते रहते हैं। आपने उनको जिताया, हर जगह क्या है, कहीं भाई प्रतिनिधि, रिश्तेदार पिए, वो ठेकेदार, वहां लूट खसोट 9 महीने में शुरू कर दिया। और जब जनता आवाज उठाती है तो उनके भाई द्वारा, उनके रिश्तेदार द्वारा उन पर FIR दर्ज किया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, यहाँ नीतीश कुमार की पूरी टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के साथ, कि हम लोग यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा कोई उम्मीदवार लोकसभा में जीता नहीं जीता, हम लोग विधानसभा में 1 सीट नहीं जीत पाए, फिर भी आप बोलिए जिस दिन से चुनाव हारे हैं, एक दिन भी जनता के सुख दुख में कहीं भी हाजिरी लगाने से परहेज, जो जीते हुए वो घर में क्वारंटाइन है। आपने इस कोरोना महामारी में देखा कि हम लोगों ने, जिनके परिवार मर गए, हॉस्पिटल में लाश छोड़कर चले गए, हमने अपने कंधे पर वैसे लाशों को दफनाने का काम करा। मेरे लिए, हमारे नेता के लिए जनता, पूरा बिहार की जनता प्रिय है। इसलिए आप सबों को सोचना है कि जो आपके बारे में सोचे, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करे, इस इलाके को इतना आगे ले जाने का काम करे। अगर दूसरा नेता होगा तो कहता भाई यहाँ से वोट नहीं मिला, यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन आज भी मेरे नेता कहते हैं कि हम वोट की परवाह नहीं, हम वोटर की चिंता करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हमारे नेता किस परिवेश से, किस सोच के व्यक्तित्व है। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, किशनगंज को आगे बढ़ाना है, जहाँ मात्र 17 हाई स्कूल था, आज 140 हाई स्कूल है। किसकी देन है? हॉस्पिटल से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, 53 करोड़ का बिल्डिंग, 52 स्टार। क्या आपने सोचा कि हर साल 100 माइनॉरिटी मुसलमान के बच्चे, 50 लड़के लड़कियां, उसका दाखिला होगा? तो नवोदय के तर्ज पर जो केंद्र सरकार की योजना, ये हमारे नेता नीतीश कुमार की सोच है, आपके किशनगंज जिले में खड़ा हो रहा है। यही के जो 100 माइनॉरिटी के बच्चे फ्री में कपड़ा, दवाई, पढ़ाई लिखाई, किताब, हर चीज बिहार सरकार उसका वहन करेगी। इतना सब कुछ हो रहा है। मल्टीपर्पज बिल्डिंग जो वक्त की जमीन है 10 करोड़ में 4 मंजिला खड़ा है। अभी 8.5 करोड़ से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, फिर डेरामारी, पूजाबाड़ी वक्त की जमीन में बनने जा रहा है। इतना सारा कुछ हमारे नेता, हम लोग काम करते हैं और काम को ही इबादत समझते हैं। वर्क इज वर्शिप। हम लोगों को जनता ने नकार दिया, लेकिन आज आप पूछिए जिनको जनता ने जिताया, इस कोरोना महामारी में हो या इस बाढ़ और कटाव की त्रासदी में हो, कहीं भी वो नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं आ रहे हैं। कल तक हक छीनने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग दोगले कैरेक्टर, इन लोगों का डबल कैरेक्टर है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता हासिल करना है कि आ गए, खानदान को पूरा परवरिश देना है, रिश्तेदार, ठेकेदार, ये पिए, वो पिए, हर जगह कितने कितने तरह की बातें आए, उन बातों को मैं नहीं अपने जबान पर ला। 9 महीने में जनता के नाक में दम हो गया है, हर जगह हाहाकार है, कोई सुनने वाला नहीं। और आज हम ही लोग, नीतीश कुमार के लोग ही हर जगह जनता के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं और आगे भी करें।
पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में हम लोग ये वचन लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में किशनगंज विधानसभा की सारी सीटें और जो लोकसभा की सीटें जो है झोली में दूंगा, उसके लिए जनता का कितना भी सेवा करना पड़े